नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ऐसा अक्सर आप सुनते होंगे। लेकिन जब पत्रकार पर ही हमला हो जाए, उसकी हत्या हो जाए, तो निश्चित रूप से उसका असर समाज पर भी पड़ता है। लोग भयभीत हो जाते हैं। आज बिहार में एक पत्रकार की हत्या हुई। अररिया जिले के रानीगंज ब्लॉक के पत्रकार विमल यादव को 4 अपराधियों ने आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे वजह भी बताई गई। 4 साल पहले उनके भाई की हत्या हो गई थी, जो कि सरपंच थे, और उस हत्याकांड में विमल यादव जो हैं वो प्रमुख गवाह थे और उनकी गवाही होने वाली थी, तो गवाही से रोकने के लिए इस हत्या को अंजाम दिया गया। ठीक है, कारण ये हो सकता है, लेकिन पत्रकार पर हमला होना, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसका व्यापक असर पड़ता है। और यही कारण है कि इस हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने इस हत्याकांड की निंदा की है। खुद पत्रकारों ने भी पटना में विरोध मार्च किया ताकि जो आरोपी हैं इस मामले के, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। देखिए, अक्सर पत्रकारों पर हमले होने का और इस तरह की घटना होने के जिक्र सामने आते रहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक चर्चित पत्रकार की ये कहें कि चर्चित हत्याकांड हुई थी। एक पत्रकार की जो हत्या हुई थी सिवान में, और सिवान में हत्या, एक पत्रकार का हत्या होना 2016 में काफी मायने रखता था। राजदेव रंजन हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ थे। 13 मई 2016 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले की शुरुआत से ही, चूंकि उस समय सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का वर्चस्व था, तो उसमें उनका नाम शुरुआत से ही आने लगा था। लेकिन जब केस दर्ज हुआ, बिहार पुलिस ने केस दर्ज किया 262/2016, तो उसमें शहाबुद्दीन का नाम नहीं था। उनके एक सहयोगी रहे, लड्डन मियां का नाम जरूर था, लेकिन बाकी अन्य उसमें आरोपी थे, अभियुक्त थे। लेकिन जब काफी हंगामा हुआ इस मामले को लेकर और राज्य सरकार ने केस जब सीबीआई को सौंपा, तो सीबीआई ने पूर्व सांसद सिवान के मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी इसमें ऐड ऑन कर लिया इस केस में। तो टोटल 7 आरोपी इसमें हो गए। अभी तक जो इस केस की बात हम करें, तो अभी तक जो प्रगति है उसमें 40 गवाहों की गवाही हो चुकी है। कुल 98+ गवाह हैं इसमें, तो 40 की गवाही हो चुकी है, जिसमें 2-3 होस्टाइल भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो 7 अभियुक्त थे, जिसमें एक जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो दिवंगत हो चुके हैं, स्वर्गीय हो चुके हैं, बाकी बचे 6, उसमें से एक विजय कुमार को बेल मिल चुका है, और अन्य जो 5 हैं वो अभी भी जेल में है। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल किया था और जो उसमें कारण बताया था इस हत्या के पीछे, देखिए, अक्सर हत्या हो जाती है, पर उसके पीछे की वजह क्या है, उसका सही जो कहानी है वो उभर कर नहीं आती। तो सीबीआई की जो कहानी है उस पर हम बात करते हैं।
उसमें एक कारण तो ये बताया गया था कि उस समय के जो मंत्री थे, तत्कालीन मंत्री अब्दुल गफूर, जो मंत्री होते हुए शहाबुद्दीन से मिलने सिवान जेल चले गए थे और उसकी तस्वीर अखबार में छप गई थी। दूसरी वजह, उसी अखबार में एक खबर छपी थी, हालांकि वो सिवान से खबर नहीं थी, वो मुजफ्फरपुर से छपी थी, कि जेल में बंद शहाबुद्दीन ने 28 लोगों की हिट लिस्ट बनाई है। ये दो खबर जो है, जो अखबारों में आई, उससे इसको कोरिलेट किया गया है पूरे मामले को। मामला दरअसल जमीन से भी जुड़ा हुआ है। एक जमीन थी बदामी देवी की, उस जमीन पर वीरेंद्र पांडे नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था और उस जमीन को खाली कराना था। बदामी देवी की नतनी जो थी, उसकी शादी विजय कुमार नामक व्यक्ति से हुई। विजय कुमार जो था वो चाहता था कि जमीन खाली हो जाए। उसने अपने 3-4 दोस्तों से बातचीत की, होते होते बात लड्डन मियां तक पहुंची। लड्डन मियां ने शर्त रखी कि अगर राजदेव रंजन की हत्या कर देते हो तो ये जमीन में खाली करा दूंगा, जैसा कि सीबीआई के चार्जशीट में है। तो यही वजह बताई गई इसमें। हालांकि कुछ और वजह भी है, एक एनजीओ का भी जिक्र आता है इसमें। कहने का मतलब यह है कि 2016 की घटना 2023 में अभी तक जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ नहीं मिल पाया है। इंसाफ तो तभी मिलेगा ना जब सजा होगी इनको। सजा तो मिली नहीं है। हालांकि 5 आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं, लगातार बंद हैं। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसा कि हमने बातचीत की राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन से, उनका कहना था कि जब दिल्ली की सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी तो इसमें प्रगति काफी तेजी से हो रही थी, लेकिन कोविड के बाद से ये मामला पटना के सीबीआई को चला गया है, तो इसमें इसकी गति धीमी हो गई है। हमने वकीलों से भी बात की, उनका कहना है कि सीबीआई को जिस गति के साथ गवाहों को प्रोड्यूस करना चाहिए, उस गति से हो नहीं पा रहा है। हालांकि सीबीआई की विशेष अदालत जो है मुजफ्फरपुर में, वो डे बाय डे इसकी सुनवाई कर रही है। पर गवाही अगर 98 गवाही, 98 गवाह हैं, अभी तक तो 40 ही पूरे हुए हैं, नहीं 40 नहीं, माफ कीजिएगा, 54 गवाही हो चुकी है। तो अभी काफी कुछ ऐसा लगता है कि समय लगेगा अभी इंसाफ मिलने में। कहानी यही है। राजदेव रंजन के इस हत्याकांड का जिक्र करने का मतलब यही है कि किस प्रकार से बिहार में हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो उभर कर सामने नहीं आ पाती है। और आज एक और हत्या हो गई पत्रकार की, निश्चित रूप से काफी दुखद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, पर कहीं ना कहीं सारा मामला अंततः कानून व्यवस्था से ही जुड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।